कुछ दिन बाद उसी परिवार के हाँ। एक मतलब मान लीजिए चचेरे ममेरे हाँ। एक और व्यक्ति ने फांसी लगा लिया। हाँ। वो दूसरा व्यक्ति जो फांसी लगाया था उसको पहले वाले ने मजबूर कर दिया, मतलब सेना खड़ा कर रहा है कि जिसको फांसी लगा रहा है उसकी सेना में आओ और हाँ। उन सब से मजबूर करा के फिर तीसरा आदमी को शिकार बनाओ, फिर चौथा आदमी को शिकार बनाओ। 5-6 तो वहाँ फांसी ऑलरेडी लगा चुके हैं। हाँ। और रैंडमली इस 5-6 लोग फांसी लगा चुके। ये मौलवी के बारे में ये निकल के आया था कि वो शक्तिशाली तांत्रिक था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल लाइफ स्टोरीज पे, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे किस्से जो एक्चुअल में सच में हुए हैं, आप बीती है किसी की और किसी न किसी का एक्सपीरियंस है जो कि रियल लाइफ में मौजूद है पुख्ता सबूतों के साथ में। तो आज हमारे गेस्ट हैं विनायक जी, जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो पहले कुछ जानेंगे इनके बारे में कि करते क्या हैं ये। धन्यवाद सीके भाई अपने पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। मैं अभी एक एनजीओ में काम कर रहा हूँ, कासगंज में पोस्टेड हूँ मैं जी। और हमारी एनजीओ कार्य कर रही है जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके एजुकेशन के लिए, कि ब्लाइंड बच्चे भी अपना एजुकेशन जनरल बच्चों के जैसा ले सके और आगे बढ़ सके। वो मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके वो अपनी पढ़ाई लिखाई आगे करते हैं। तो वो सब चीजें यूज कर सकते हैं हम। हाँ, ये बच्चे भी मोबाइल यूज कर लेते हैं, लैपटॉप यूज कर लेते हैं। अच्छा और जी। इनकी एक परंपरागत चीज होती है बाई ब्रेल, जो डॉट डॉट करके लिखा जाता है, उसके माध्यम से ये पढ़ते हैं। तो जो आगे बढ़ जाते हैं इस क्षेत्र में, उनको देखकर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये इतने बढ़िया से कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं विनायक जी कि ब्लाइंड बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और मतलब मेरे हिसाब से बहुत अप्रिशिएबल काम है, इसके लिए हम तारीफ करना चाहेंगे विनायक जी की। और चलते हैं अब किस्से और कहानी की तरफ, जो कि एक्चुअल में किसी न किसी की आप बीती है। तो क्या सुनाना चाहते हैं सर, आप बताइए। मेरा एक एक्सपीरियंस है। मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ और झारखंड में एक जिला है चतरा जिला जी। तो चतरा जिला के एक छोटे से गांव की एक कहानी है, मेरे जानने वाली की एक कहानी है। तो मैं गांव का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो गांव में हुआ कुछ ऐसा कि आम का बागान है एक, और उधर खेत भी है ढेर सारे। तो उधर लोग खेती करने के लिए जाते हैं। तो एक दिन अचानक से एक व्यक्ति ने फांसी लगा लिया। मतलब उस खेत में आप? हाँ, खेत में जो पेड़ है आम का। अच्छा, एक आम का पेड़ है खेत में? हाँ, पर्टिकुलर। हाँ। मतलब वहाँ पे 3-4 है पेड़। हाँ। और उसी में से किसी एक पेड़ में उसने फंदा लगा के फांसी लगा ली। गमछा का यूज करके फांसी लगा लिया। अच्छा। उस व्यक्ति की डेथ हो गई। तो उधर दोपहर के टाइम में अक्सर सुनसान रहता है। तो किसी ने देखा नहीं। 1-2 घंटे के बाद फिर उसके घर वाले गए कि वो आया नहीं खाना खाने के लिए। तो देखा वो फांसी पे लटका हुआ है। अच्छा जी। तो फिर वो हंगामा मच गया, लोग इकट्ठे हो गए, उतारा गया। फिर 10 तरह की बातें कि मतलब डिप्रेशन में होगा या कर्ज लिया होगा, कर्ज लिया या दारू पीता था। गांव में अक्सर लोग पी लेते हैं, तो इस कारण हुआ। खैर ये घटना घट गई। इस घटना के बाद हुआ ऐसा कि कुछ दिन बाद उसी परिवार के एक मतलब मान लीजिए चचेरे ममेरे एक और व्यक्ति ने फांसी लगा लिया, सेम तरीका से। और सेम परिवार के मतलब एकदम अपना नहीं, मतलब चचेरे ममेरे में सेम ही परिवार के। उसने फिर से फांसी लगा लिया दूसरे व्यक्ति ने। अच्छा। तो फिर से सबने उसे उतारा और वो प्लेस मतलब ये हो गया कि ये पेड़ सुसाइड वाला पेड़ हो गया है, मतलब सुसाइड पॉइंट बन गया है। तो फिर 10 तरह की बातें होने लगी। तो जब दूसरा केस हुआ तो लोगों को शक गया कि क्या कुछ मतलब डिफरेंट तरह की, मतलब सेम परिवार से जब दूसरा व्यक्ति मतलब उन्हीं का मतलब फैमिली में बिलोंग करता है, फैमिली में बिलोंग करता है, मेल ही। अच्छा। तो और घटना जो घटा वो भी लगभग एक तरीके से एक ही पेड़ पे, उसी पेड़ पे और उसी तरह से उसने अपना सुसाइड कर लिया। अच्छा। तो गांव में तरह तरह की मतलब फिर तो अफवाह फैल जाती है कि क्या हुआ। तो खैर ये घटना भी घटा, लोगों में अफवाह फैली। फिर कुछ दिन ऐसे ही 5-10 दिन बीते होंगे और तीसरा घटना ऐसा घटित हुआ कि एक व्यक्ति जाके फांसी लगाने ही वाला था कि कुछ लोगों ने देख लिया। अच्छा। मतलब उन्होंने अपना, और वो व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता था? उसी घर के अगल बगल का ही सारा कहानी बता। अच्छा, मतलब अगल बगल के किसी एक घर से एक और व्यक्ति वहां फांसी लगाने पहुंच गया। फांसी लगाने जा रहा था और वो व्यक्ति भी उन्हीं के परिवार से संबंधित ही था। अच्छा। तो उसको कुछ लोगों ने देख लिया और लोगों ने उसे बचा लिया।
तब ये हुआ कि मतलब एक तो घटना घट रहा है और ऊपर से एक ही परिवार के लोग, मतलब क्या है। उसके बाद ऐसा होने लगा कि ये उस व्यक्ति को तो बचा लिया गया, उसके बाद वहां बाकी लोगों के भी, दूसरे लोगों के भी खेत थे, तो जब जो जा रहा है मतलब एक डर का माहौल है। फिर कुछ ऐसा घटना गांव में शुरू हुआ कि आपने सुना होगा कि किसी को मतलब कुछ भूत पकड़ लेते हैं तो बड़बड़ाना शुरू कर देता है, असामान्य व्यवहार करना शुरू कर देता है। तो कुछ महिलाओं में भी ऐसा आना शुरू हो गया अचानक से। अच्छा। तो कुछ उन्होंने बोलना बड़बड़ाना शुरू कर दिया। मतलब वो आम में ऐसी कोई चीज है जिसकी वजह से पूरा गांव इफेक्ट कर रहा है। हाँ, गांव में इफेक्ट, मतलब रैंडम इफेक्ट होना शुरू हुआ, रैंडमली किसी पे भी मतलब अच्छा। अगर वो दोपहर के रेंज में सुनसान अकेले चला गया तो एक खतरा का घंटी बज रहा है, खतरे की घंटी बज रही है, कहीं वो फांसी ना लगा ले। और रैंडमली गांव में अगर वो पेड़ के पास भी नहीं है तब भी घरों में। हाँ, पेड़ नहीं, रैंडम गांव में बाकी जगह तो ठीक है, बट रैंडमली उसके रेंज में चले गए, उसकी रेंज में जाने में भी मतलब। हाँ, अच्छा। रेंज में भी जाने में, अकेले में आप चले जाए तब खतरा का घंटी एक बज रहा है। अच्छा। तो उसी में एक हुआ कि एक औरत को, उन्हीं के परिवार की, क्योंकि उनका खेत वहीं पे था, तो खेती करने के लिए जाती थी, वो बड़बड़ाने लगी समथिंग। अच्छा। तो लोगों ने बोला कि क्या हो रहा है, मतलब इस पे भूत आ गया है क्या। तो दिखाओ सुनाओ होता ही है, जानकार आदमी से दिखाया गया। तो क्या उसमें से निकल के आया कि जो दूसरा व्यक्ति है ना, वो दूसरा व्यक्ति जो फांसी लगाया था उसको पहले वाले ने मजबूर कर दिया, जो पहला फांसी लगाया था। उसने कैसे मजबूर कर दिया? हाँ, यही निकल के आ रहा है, कहानी में धीरे धीरे आएगा कि क्या हुआ। मतलब जो इंसान पहले मरा था, हाँ, उसकी आत्मा ने, हाँ, उसकी रूह ने, उसकी आत्मा ने पहले व्यक्ति को इस तरह से मजबूर किया कि तू भी आ जा, कि उसने फांसी लगा लिया। अरे तेरी। तो फिर तो जो तीसरा व्यक्ति था उसने कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया? हाँ, तो इसी में फिर जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, जो देखने सुनने वाले लोग होते हैं उन्हें बोला कि उसने क्यों किया भाई ऐसा, अपने ही परिवार के। हाँ। तो जब आगे बढ़ा ये केस तो पता चला कि ये जो दोनों मरे हैं, इन लोगों ने क्या किया कि अक्सर कमाई के लिए लोग बाहर चले जाते हैं बड़े शहरों में। तो क्या हुआ था कि इन्होंने किसी व्यक्ति से छीना झपटी की थी, मतलब अच्छा, लूटने का प्रयास किया था। तो लूटने का प्रयास किया था, तो उसमें थोड़ा सा मतलब मारा पीटी इस तरह से चीजें घटित हुई। तो उन्होंने उससे पैसे लूट लिए और उसके मुंह पे मतलब पेशाब कर दिया, इस तरह की चीजें उस इन्वेस्टिगेशन में निकल के आई और पैसे लूट के चले आए। तो ये घटना हो गई थी और 4-5 महीने बाद जब पता, तो मतलब उसको मार भी दिया था या फिर छोड़ दिया था? इन्होंने नहीं मारा, मगर कुछ ऐसा मतलब हुआ कि वो मर गया, वो आदमी बाद में मर गया। मतलब जिसको इन्होंने लूटा और एक बेतरतीब मतलब बेतहाशा तौर पे मतलब छोड़ा था, हाँ, वो एक्चुअल में मर ही गया था। वो उस समय मरा या बाद में मरा इसका कोई डिटेल नहीं है, सबूत नहीं है। हाँ, सबूत नहीं है, बट वो व्यक्ति मर गया। तो जब ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा तो वो व्यक्ति कौन था पता चला कि वो एक मौलवी था। अच्छा। हाँ, वो एक व्यक्ति मौलवी था जिसको इन्होंने लूटा था। हाँ, और वो तंत्र मंत्र जानता था। अच्छा। तो उसकी स्पिरिट यहाँ पे इन लोगों के साथ आ गई थी और वो बदला ले रहा था कि इस परिवार से हम सबको किसी को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा जी। मगर जो ये स्पिरिट थी, मतलब वो मौलवी का जो लगता है कि नेचर ऐसा था कि वो सिर्फ परिवार तक नहीं, फिर वो रैंडम मतलब जो होता है कि एक आतंक फैलाना, उस तरह की चीजें वो कार्य करना शुरू किया। तो अब तक उस पेड़ में, मतलब ये रियल घटना मैं बता रहा हूँ कि 6-7 लोग। अच्छा, जो लूटपाट वाली घटना हुई थी जहां परेशान किया था, तो वो कहाँ हुई थी? इसके बारे में डिटेल, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति तो मर ही गए। तो मतलब उस पेड़ का क्या ताल्लुकात था, मतलब उससे? उस पेड़ का ताल्लुकात बस ये था या फिर उस वृक्ष को उसने एक सोर्स ऑफ एनर्जी बना लिया? हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं कि स्पिरिट, क्योंकि उसके आसपास कोई घटना नहीं हुई। स्पिरिट को रहने के लिए कोई एक स्थान चाहिए होता है, वो अक्सर पेड़ को ही चुन लेते हैं। तो उसने उस एरिया को अपना जगह बना लिया और क्या निकल के आया कि वो अपना एक तरह से मतलब सेना खड़ा कर रहा है कि जिसको फांसी लगा रहा है उसकी सेना में आओ और उन सब से मजबूर करा के फिर तीसरा आदमी को शिकार बनाओ, फिर चौथा आदमी को शिकार बनाओ। मतलब एक आदमी मरता है, ठीक है, उसकी आत्मा दूसरे को मजबूर करती है मरने के लिए। फिर दूसरा मरता है, फिर वो दोनों की आत्मा मजबूर करती है तीसरे को मरने के लिए। और ये तीनों मिलके पूरे गांव में दहशत फैलाते हैं। जगह जगह रैंडमली मतलब एक्टिविटीज होने स्टार्ट हो जाती है। मतलब कभी कुछ लोगों ने अपना अनुभव ये भी सुनाया कि उनके छत में कभी पत्थर फेंका रहा है अचानक से, कोई व्यक्ति दिख नहीं रहा है, पत्थर फेंका रहा है।
तो इस तरह की चीजें, मतलब एक ये रियल घटना है। तो फिर लोगों ने, उसके परिवार वालों ने बोला कि अब क्या हो सकता है इसका। तो उन्होंने कुछ अच्छे तांत्रिक से संपर्क किया कि इसको हटाया जाए यहाँ से। तो वो उन्होंने हटवाया उसको, तो सब कुछ ठीक हो गया। 5-6 महीना सब कुछ शांत रहा। और अभी रिसेंटली तांत्रिक ने क्या किया? तांत्रिक ने मतलब इन्होंने कि जो भी उनके कार्य होते होंगे कि रूह को कैसे हटाया जाता है या बांध लिया जाता है। अच्छा, बांधने का कोई कार्य, कोई क्रिया करी कुछ उन्होंने? क्रिया किया होगा। तो उन्होंने किया, तो इससे सब कुछ शांत हो गया। तो उस पेड़ पे क्रिया करी थी? हाँ, वहीं पे जाके। अच्छा, वहीं पे जाके किया उन्होंने, तो वो गांव में सब कुछ शांत हो गया। अच्छा। तो मगर ये 5 महीने शांत रहे और अभी फिर से कुछ घटनाएं घटित होने लगी। ऐसा क्यों हुआ? तो मतलब गांव में एक वजह ये है कि जिन्होंने, मतलब उनके परिवार वाले ने कुछ कराया था, तो उन्होंने तांत्रिक को शायद जो भी उनका सौदा हुआ होगा कि इतने पैसे लेंगे वो होंगे, वो उन्होंने शायद उनको संतुष्ट नहीं कर पाए तांत्रिक को, या पूरे शायद नहीं दिए। तो देखो इसके पीछे ये भी रीजन होता है, देखो उनकी नियत में पहले से खोट था, क्योंकि पहले भी उन्होंने गलत काम किया। मे भी हो सकता है ना, और मे भी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि गलत काम तो जो किए दोनों चले गए। अच्छा, वो दोनों ही थे गलत काम करने वाले? जो शुरुआत के 2 डेथ हुए। तीसरा कौन था? तीसरा तो फिर बाद में रैंडम लोग होने लगे कि वो जो, मतलब उस एनर्जी का फैला, उस जो तांत्रिक का जो था ना, वो फैलाव होने लगा। मतलब तांत्रिक बोला कि पहले वो जो दोनों उनको मतलब लूटा था, उनको तो मैंने मार ही दिया। अब पूरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तो परिवार के और जो भी उस सर्कल में आएगा उसको भी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, उसको भी नहीं छोड़ूंगा। मतलब उसने एक ऐसा सर्कल बना दिया पेड़ के चारों तरफ कि जो इस रेडियस में भी आ जाएगा ना, उस पेड़ के आसपास के रेडियस में, वो फांसी लगा के मरेगा ही मरेगा। मतलब उसको मजबूर कर देते हैं, इस तरह से उसके मन में ख्यालात आने लगते हैं कि वो खुद ही फांसी लगा ले। तो फिर उसके बाद वो दोबारा एक्टिव हो गई। हाँ, तो अभी रिसेंटली मतलब जो मेरे जानने वाले हैं वो बता रहे थे कि वहां पे फिर से इस तरह की घटनाएं ये शुरू हो गई है। अभी क्या हुआ रिसेंटली? अभी रिसेंटली तो कुछ नहीं, इस तरह की घटनाएं चल रही है। मतलब अभी जो रिसेंटली चल रही है, कोई फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है या फिर गांव में कुछ हो रहा है? हाँ, मतलब वही, मतलब 5-6 तो वहाँ फांसी ऑलरेडी लगा चुके हैं, और रैंडमली 5-6 लोग फांसी लगा चुके हैं। मतलब जो 2 लोग मरे थे वो तो मरे ही हैं। हाँ, उसके अलावा 5-6 लोग और मर चुके हैं? नहीं, उसको लेके, उन 2 को लेके 5-6 लोग मर चुके हैं। 3-4 और होंगे। अच्छा, तो जिसमें से वो जो 3-4 मरे हैं वो तो मतलब कहीं ना कहीं फैमिली से कनेक्टेड थे, चचेरे में मेरे, मतलब वही ब्लड रिलेशन से कनेक्टेड। हाँ, मतलब वो सबको खाने को तैयार बैठा हुआ है। हाँ, और उसके बाद ज्यादा मतलब महिलाओं को और संकट, क्योंकि महिलाओं को पकड़ने वाली जो होती है कि अगर उस तरफ खेती करने गए, दोपहर में अगर अकेले रेंज में आ गए तो फिर वो बड़बड़ाना चालू, कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज चालू। अच्छा, तो इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, जिसके कारण अब लोग मतलब अकेले नहीं जाते हैं उधर, खास करके दोपहर में बचते हैं, अवॉइड करते हैं। हाँ, तो आपको क्या बिलीव है इन चीजों की? देखो, है तो आपकी कहानी है ना, मतलब मेरे जानने वाले की, तो आपके जानने वाले की कहानी है। तो जो लोग मरे हैं, है ना, उनको भी आप जानते थे एक तरह से? हाँ, दूर से, बहुत दूर से मतलब। हाँ। और मतलब ये क्लियर एक सबूत है, एक मतलब पुख्ता तौर पे एक एविडेंस है कि आप जानते थे कि ये लोग एक्सपायर हो चुके हैं। हाँ, है ना, और गांव में वो एक्टिविटी आज भी हो रही है। इसका सॉल्यूशन मतलब जो किया गया उस पे भी पैसे नहीं दिए गए, या पूरे नहीं दिए गए, या डील पूरी नहीं गई, जो भी है, मतलब ऐसा ही निकल गया। लोग आपस में बातें करते हैं गांव में कि इन्होंने पूरा नहीं दिया, इसलिए शायद जिन्होंने उसे बांधा था उसको फिर से छोड़ दिया। तो फिर इसमें गांव वालों का भी फर्ज नहीं बनता कि सब मिलके कोशिश करे कि भाई इस चीज को बांधा जाए, सब पे इफेक्ट डाल रही है? बिल्कुल, ये फर्ज बनता है, बट अभी तक शायद उतना सीरियस नहीं लिया गया कि ये एक परिवार पे 5-6 लोग मर गए भाई। हाँ, मतलब एक ही परिवार पे ज्यादातर हमला हुआ है कि ये इनकी बात है। बट मुझे अब लगता है कि ये सब कोई साथ मिल के अब आएंगे, क्योंकि ये एक सामाजिक समस्या, मतलब पूरे गांव की समस्या हो गई है, तो किसी के लिए भी संकट है। हॉटस्पॉट टाइप का बन गया है वो पेड़, है ना, बन गया है। और आम के पेड़ में भाई मैंने तो कभी पहले सुना नहीं था, लेकिन वैसे आम के जो बाग होते हैं ना, वहां जनरली मैंने कहानियां सुनी है। अच्छा। कि आम के बाग में मतलब जो है आती है एनर्जीज ऐसी। मैंने भी मतलब बचपन का एक्सपीरियंस ले रखा है, कुछ हमारे यहाँ भी पेड़ थे तो वहां पे भी ऐसी चीजें होती थी। लेकिन आपने भी कभी बचपन में कभी मतलब अपनी जिंदगी में कभी, जैसे अभी ये तो बहुत तगड़ा ही केस हो गया, ठीक है, इसके अलावा कभी आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो बचपन से लेकर बड़े होने तक? छोटा मोटा एक्सपीरियंस, मतलब छोटा मोटा एक्सपीरियंस में ये रहा था कि जैसे मैंने बोला कि अगर कोई एनर्जी आती है तो वो बड़बड़ाना चालू हो जाता है, अनयूजुअल। तो मैंने देखा था कि मैं जब जहाँ रहता था छोटे में, तो उसके बगल में क्या कहते हैं,
एक लेडीज मतलब जिसको सब फिर पागल बोलना शुरू कर देता है कि ये पागल हो गई है। और उस समय मैं भी इन सब चीजों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। तो वो झाड़ने वाले कोई ओझा भी आए तो मैं बोलता था ये तो अंधविश्वासी है, ये तो लोग मतलब अंधविश्वास के चक्कर में डॉक्टर से दिखाने की जगह इनसे करते हैं। तो वो लोग बहुत तरह तरह के तरीके अपनाते हैं उसे ठीक करने के लिए। कुछ केसेस में एक्सट्रीम भी जाते हैं वो लोग, कुछ मारते पीटते भी है। हाँ। वो शायद उनका अपना तरीका होता होगा। तो मैं भी यही सोचता था उस समय। तो उस समय मैंने देखा था कि किस तरह से वो पागल जैसे मतलब होना शुरू हो जाती है लेडीज को। तो ये एक मेरा अनुभव था। बट उस समय मैं विश्वास नहीं करता था और अब मैं विश्वास करता हूँ इन सब चीजों पे। विश्वास तो करना पड़ेगा ना, जब आपके सामने 3-4 लोग मर जाए। हाँ, घटनाएं घटित होती है तो फिर विश्वास हो जाता है। तो भाई ये एक ऐसा किस्सा है जिसपे ना मतलब सोचने के बाहर है कि एक ऐसा पेड़ है गांव के बीचों बीच और वहां पे लोग मजबूर हो जा रहे हैं फांसी लगाने के लिए। 2 लोग समझ में आया, 2 लोग जिन्होंने लूटपाट करी, उनका समझ में आता है मेरे को। और उसके उस लूटपाट के बाद पे वो किस तरह से वो जो भी तांत्रिक था वो किस तरह से मरा, इसकी कोई जानकारी नहीं है। बट हो सकता है उसने कोई तंत्र क्रिया करके अपने आप को खुद से ऐसा मार दिया हो। कुछ भी हो सकता है। मतलब होता है ना कि इनके तांत्रिकों में होता है। ये लोग आपस में उलझे थे चिंतई की घटना करने के लिए। उसके बाद हो सकता है कि वो मरने से पहले कुछ ऐसा कर लिया हो कि मुझे अब बदला लेना ही है, क्योंकि नहीं, मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ तंत्र विद्या ऐसी भी होती है कि वो अपनी आत्मा का दान देके ना वो ऐसी सिद्धियां हासिल करते हैं कि वो इतनी सारी पावर मिल सके। ऐसा सुना है मैंने। मे भी हो सकता है, हमें तो इसका कोई आइडिया नहीं। उस पावर के लिए वो लोग अपनी प्राण भी त्याग देते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसा मैंने तंत्र विद्याओं में सुना हुआ है कि वो अपने प्राण त्याग की भी ऐसी पावर हासिल करते हैं। उसके बाद वो खुद का बलिदान देकर। हाँ, फिर जब उन्होंने देखा ना कि भाई मुझको मेरे साथ जिंदगी में ऐसा हुआ, इस दुनिया में रह के मैं क्या करूंगा। बिल्कुल। लेकिन इस दुनिया को जीने भी नहीं दूंगा। तो उसने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उसने ऐसी पावर हासिल करी हो कि उस पेड़ पे उसने अपना डेरा जमा लिया और पावर ऐसी की रेडियस के साथ साथ पूरे गांव को। हाँ, मतलब यही निकल के आया था कि जो भी मतलब, क्योंकि मेरे हिसाब से छोटी बात नहीं है कि भाई किसी को ये फांसी लगवा देना। मतलब ये मौलवी के बारे में ये निकल के आया था कि वो शक्तिशाली तांत्रिक था। अच्छा, इसलिए ये सब काम वो कर पा रहा है। तो ये इस तरह की घटना मतलब ये अभी भी चल रही है। और जिस तांत्रिक ने सॉल्यूशन करवाया वो, उसके बारे में अभी मुझे बहुत कोई जानकारी तो नहीं है कि उनका क्या हुआ आगे, वो फिर से मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट रिसेंटली अपडेट यही था कि मैंने अभी 10 दिन पहले भी अपने जो मित्र हैं उनसे बात किया था। तो उनके गांव में इस तरह की घटनाएं अभी भी मतलब घटित हो रही है। 5-6 महीने के ब्रेक के बाद फिर से स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप इस कहानी को चाहते हैं डिटेल में जानना, आप चाहते हैं कि सीके बिस्ट भी वहां जाए, ऐसा कहीं सुना था मैंने, है ना? आप बोल रहे थे कि जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। मतलब देखो, मेरे को तो देखो ऐसी चीजों में पढ़ने का शौक तो नहीं है फिलहाल अब, क्योंकि देखो चीजें होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज बहुत हाई लेवल पे होती हैं। बट स्टिल देखो मेरा एक प्रयास रहता है कि ऐसी चीजों पे जाके कुछ इन्वेस्टिगेट कर सके। लेकिन अगर बहुत खतरनाक है तो मैं जाना नहीं चाहूंगा। बट स्टिल मैं ये कहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि इस जगह को रियल में देखा जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, तो आपको क्या करना है? आपने करना है चैनल को सपोर्ट। सीके बिस्ट पैरानॉर्मल डिटेक्टिव की मेंबरशिप अवेलेबल है, उस पर आपको मेंबरशिप खरीदनी है। जब आप ऐसा इनिशियल सपोर्ट दिखाओगे तो शायद मैं कोशिश कर सकता हूं कि हाँ मैं वहां जाऊं और वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी होगी, है ना? बिल्कुल, अगर आप आना चाहेंगे तो हम आपका आप भी चलोगे साथ में? बिल्कुल चलूंगा। पेड़ पे भी चलोगे? ये एक डेंजर कदम होगा बट चलेंगे हम। तो देखो भाई, हमारे ये एक रियल पैरानॉर्मल केस की बात अपन कर रहे हैं और रियल पैरानॉर्मल केस में सर ने कहा है, विनायक जी ने, कि हम साथ चलेंगे आपके और आपको लेके भी जाएंगे उस जगह पे। तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि एक कहानी के पीछे सच्चाई जानने के लिए हम वहां जा भी सकते हैं। तो सारा फैसला आपका है, सपोर्ट आपका है। इस चैनल को, इस वीडियो को आप कहाँ पहुंचाते हैं, सीके बिस्ट पैरानॉर्मल डिटेक्टिव को आप कहाँ पहुंचाते हैं, हम जरूर जाएंगे और ये केस और ये कहानी सच में इसकी सारी डिटेल और एविडेंस आपको ला के देंगे। तो आज की कहानी यहीं तक है विनायक जी के साथ में। और भी कोई किस्से रहेंगे हम जरूर सुनेंगे, जरूर सुनाएंगे। बस आपने करना है हमको प्यार और बस साथ। हमें बस ये 2 चीजें चाहिए आपकी। इसके अलावा हम आपके लिए कहानियां लाते रहेंगे। और कहानी का नाम ना लेके मैं इसको कहना चाहूंगा रियल लाइफ स्टोरीज, बिल्कुल, जैसा कि मेरे चैनल का नाम है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद सीके भाई मुझे बुलाने के लिए। और ऐसे ही कहानियां सुनाते रहेंगे आपको। आज हम मुंशियारी में आए हुए हैं
और बहुत ही अच्छे बैकग्राउंड में कहानी सुना रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।